बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें कि क्या लाहौर जुराई में वाकई कराची से आगे निकल गया। 9 माह के दौरान 386 अफराद कत्ल, कैंट 99, सिटी डिवीजन में 85 अमवात रिकॉर्ड की गई। सदर डिवीजन 82, मॉडल टाउन 61, इकबाल टाउन 31 और सिविल लाइंस में 28 अफराद कत्ल हुए। लाहौर में शाम 4 बजे से रात 12 बजे का वक्त खतरनाक करार दे दिया गया। शाम 4 से रात 8 बजे तक शहर में डाकुओं की लूटमार सबसे ज्यादा होने लगी। पुलिस रिकॉर्ड में चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आ गए। अब आपको बताएं कि लाहौर के मुर्दा खाने लावारिस लाशों से भर गए। मुर्दा खाने में मौजूद 41 लाशें खराब होने लगीं। शहर के 2 बड़े मुर्दा खानों में 41 लावारिस लाशें मौजूद हैं। म्यू अस्पताल में 36, जिना अस्पताल में 5 लावारिस लाशें मौजूद हैं। पुलिस की जानिब से लाशों की शनाख्त का अमल मुकम्मल ना किया जा सका। नामालूम लाशों की वजह से अस्पताल इंतजामिया को मुश्किलात का सामना है। आपको बताते चले, लाहौर के मुर्दा खाने लावारिस लाशों से भर गए। मुर्दा खानों में मौजूद 41 लाशें खराब होने लगी। शहर के 2 बड़े मुर्दा खानों में 41 लावारिस लाशें मौजूद हैं। मेयो अस्पताल में 36, जिना अस्पताल में 5 लावारिस लाशें मौजूद हैं, जबकि पुलिस की जानिब से लाशों की शनाख्त का अमल मुकम्मल नहीं किया जा सका है। नामालूम लाशों की वजह से अस्पताल इंतजामिया को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। डेंगू के कारेवार कातिल मच्छर मजीद 3 जाने ले गया। 2 दिन में शहर से 5 जनाजे उठे। मच्छर के डसे मजीद 157 अफराद अस्पताल जा पहुंचे। सरकारी अस्पतालों में जेर इलाज मरीजों की तादाद 379 हो गई। आइंदा चंद हफ्ते हसास करार दिए गए हैं, जबकि शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत भी की गई है। शहर में मच्छरों की अफजाइश रोकने में महकमा सेहत की बुरी तरह नाकामी की वजह से डेंगू वायरस ने कीमती जिंदगियां निगलना शुरू कर दी। शहर में मजीद 3 शहरी डेंगू बुखार में मुब्तला होने की वजह से जिंदगी की बाजी हार गए। 35 साल सलीम और 45 साल अजहर गंगाराम अस्पताल में डेंगू बुखार में मुब्तला होने की वजह से दम तोड़ गए। 45 साल सगीर में अस्पताल में डेंगू बुखार के बायस दाखिल हुआ, लेकिन जाबिर न हो सका। लाहौर में रवां बर्स के दौरान अब तक डेंगू बुखार से 19 शहरी जाँ बहक हो चुके हैं। डेंगू बुखार के मरीजों की तादाद में इजाफा भी जारी है। 24 घंटों के दौरान लाहौर में डेंगू बुखार के 157 नए मरीजों की तस्दीक की गई है और अस्पतालों में डेंगू बुखार में मुब्तला 379 मरीज जेर इलाज हैं। शहर के मजीद 1873 मकामात से लार्वा बरामद हुआ, जिसे तल्फ किया गया है। दूसरी जानिब सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत, एक्सरे की फिल्में खत्म और लेबॉर्ट्रीज में भी आलात पूरे नहीं। महकमा सेहत ने 14 अरब की इजाफी डिमांड की। अभी तक 1 टका नहीं मिला। नर्सिस की आला तालीम का अमल भी गैर संजीदगी की नज़र। बेशतर टीचिंग हस्पतालों ने तरबियत याफ्ता नर्सिस को रिलीफ नहीं किया। पंजाब हुकूमत ने मंजूरी के बावजूद ताहाल सरकारी अस्पतालों को इलाज मालजे और इंतजामी मामलात के हल के लिए फंड्स जारी नहीं किया। अस्पतालों में अद्वियात के लिए इजाफी फंड्स की डिमांड की गई थी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन ने बिजली के बिलों की अदायगी के लिए भी फंड्स मांगे थे। एक्सरे फिल्म और बेडिंग के लिए 98 करोड़ रुपए की डिमांड की गई थी। लैब और मुख्तलिफ आलात की खरीदारी के लिए भी 70 करोड़ रुपए का इजाफी फंड ना मिल सका। महकमा सेहत ने वज़ीर आला से इजाफी फंड्स की डिमांड की थी, जिसकी मंजूरी तो दे दी गई, मगर फंड्स का इजरा नहीं हो सका। दूसरी जानिब हुकूमत का PHFMC प्रोग्राम के मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का ऐलान। MPA मेजर रिटायर्ड गुलाम सरवर ने मुज़ाकरात के बाद अच्छी खबर सुना दी। मुजाहिरीन का मुस्तकली का नोटिफिकेशन होने तक धरना ख़त्म करने से इनकार। हुकूमती शराइत नहीं मानते, ख़वातीन रो पड़ी। आपको बताते चलें कि हुकूमत का PHFMC प्रोग्राम के मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का ऐलान कर दिया गया है। मज़ीद अपडेट जाने के अपने नुमाइंदे ज़ैन मदनी से। जी ज़ैन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? यहाँ पर अभी MPA मेजर रिटायर्ड गुलाम सरवर आए और उन्होंने आके इनके अहदेदारान के साथ यहाँ पर अपनी हुकूमत की शराइत बताई कि आप यहाँ से धरना ख़त्म कर दें तो हम जो है वो सुबह जो है नोटिफिकेशन कर देंगे। लेकिन जो धरने के शुरुका हैं उन्होंने ये उनकी शराइत मानने से जो है वो बिल्कुल इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं होगा हम यहाँ से धरना ख़त्म नहीं करेंगे। क्या कहना चाहेंगी जो अभी यहाँ ऐलान करके गए हैं, अपनी शराइत बता के गए हैं? मुझे उनकी किसी शर्त पे भी कोई वो नहीं है, मैं उनकी किसी शर्त को नहीं मानती, ठीक है ना मुझे वो काबिल कबूल है। 18 साल हो गए हमें रुलते हुए। पहले हम आवाम की खिदमत कर रहे हैं, आज 10 दिन हो गए हमें सड़कों पे रुल रहे हैं और अभी आके उन्होंने कह दिया कि जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा कंपनी का फिर हम आप लोगों को इंटरव्यू पे बुलाएंगे, आप लोग एप्लीकेशन देंगे, आपको नंबर दिए जाएंगे, हम बूढ़े होके हम नंबर लेंगे और नौकरी करेंगे। फिर धक्के खा के फिर धक्के खाने वाली बात है, ऐसा नहीं होगा। ना इन्होंने ऐसे करना है, ये हमें इन्होंने अश्लील किया है।
10 दिन हम सड़कों पे रुल गए हैं, कुछ बच्चे हमारे पीछे रो रहे हैं, कुछ हमारे साथ रो रहे हैं और हम सड़कों पे रुल रही हैं। ये हमारी इज्जत की जा रही है औरतों की। मुझे इनका कोई फैसला मंजूर नहीं है, ना मैं इनकी कोई हामी हूँ। मेरा फैसला अब अल्लाह के सुपुर्द है, अल्लाह इनसे इंतकाम लेगा इंशाल्लाह। अगर हुकूमत इनको जो है वो तस्लीम करेगी तो जब इनके दोबारा से ये इनको रखा जाएगा तो उनको दोबारा से इंटरव्यू देना होगा और इंटरव्यू देने के बाद जो है वो इनकी अपग्रेडेशन जो है वो की जाएगी या इनको रेगुलर बेस पे जो है वो रखा जाएगा। इस बात पर जो है वो तमाम मुलाजमीन मानने को तैयार नहीं है और उन्होंने धरना भी जो है वो ख़त्म ना करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा जब तक हुकूमती नहीं हो जाता हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। जी ज़ैन मदनी, बहुत शुक्रिया आपका। मॉल रोड पर 2 हफ्तों से जारी धरने से ताजरों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। सदर सुहेल भट्ट की क़यादत में मॉल रोड के ताजिर सरापा एहतजाज बन गए। ताजरों ने 2 दिन में धरना खत्म ना कराने पर रीगल चौक में धरना देने की धमकी दे दी। मॉल रोड पर 2 हफ्तों से जारी धरनों से इतराफ की मार्केटों की ताजिर बरादरी तंग आ गई। कारोबार तबाह होते देखकर माल रोड के ताजिर भी मैदान में आ गए और सदर सुहेल महमूद भट्ट की क़यादत में एहतजाजी मुजाहिरा किया। ताजिरों ने कहा कि 2 हफ्तों से जारी एहतजाज ने कारोबार तबाह कर डाला है। हुकूमत और इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। हमारी दरख्वास्त है खुदा हम पे रहम किया जाए, हमारे बच्चों का माशी कत्ल ना किया जाए। इस वक्त माल रोड पे सारे दुकानदार बहुत परेशान हैं। ये हमें तंग करते हैं, हम भी इनकी जैसे ही अवाम है। हम भी बच्चों का रिज़्क लेने आए हुए हैं लेकिन हमारा रिज़्क इन्हीं की वजह से बंद हुआ है। सदर मॉल रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन सुहेल भट्ट ने 2 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर हुकूमत ने जुम्मा से पहले धरना खत्म न कराया तो माल रोड, बैटन रोड, हाल रोड के ताजिर भी रीगल चौक पर धरना देंगे और असेंबली के बाहर मौजूद मुजाहिरीन की डंडों से खातिर तवाज़ा करेंगे। यहाँ पे माल रोड के ताजिर सब इकट्ठे होकर हुकूमत को ये बात बावर कराना चाहते हैं कि ये धरना फौरी तौर पे ख़त्म करवाएं या अपनी हुकूमत ख़त्म करके अपने घरों को जाएं। ताजरों ने वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज इलाही से फौरी एक्शन लेने और मामला हल कराने का मुतालबा किया। कैमरामैन अंजुम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42 लाहौर। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में कॉलेज ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी एंड अलाइड विजन साइंसेज का कॉन्वोकेशन वज़ीर-ए-आला पंजाब ने ख़ुसूसी शिरकत की। चौधरी परवेज इलाही का डॉक्टर्स की नौकरियों पर पाबंदियों को हटाने का ऐलान। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में कॉलेज ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी एंड अलाइड विजन साइंसेज के दूसरे कॉन्वोकेशन में वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही, वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने ख़ुसूसी शिरकत की। कॉन्वोकेशन में 34 तलबा और तलबात को डिग्रियों जबकि 3 तलबा को बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया। तीनों गोल्ड मेडल्स तलबात ने अपने नाम किए। कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए वज़ीर आला का कहना था कि मैंने 2004 में मेयो अस्पताल में सर्जिकल टावर बनवाया और किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलवाया। परवेज इलाही का कहना था कि तमाम रूरल हेल्थ सेंटर्स में आंखों के डॉक्टर्स की पोस्ट का ऐलान कर रहे हैं। प्रोफेसर मुमताज़ साहब उस वक्त केई के प्रिंसिपल थे, तो मुझे कहते हैं कि चौधरी साहब एक काम कर सकते हैं, ये बनाने वाले तो बना गए हैं ये कॉलेज, अगर आप इसको यूनिवर्सिटी बना देंगे तो मेरा ख्याल है तारीख़ में नाम होगा और बड़ा अच्छा ये एक फ़ैसला होगा। तो मैंने उनके साथ आके ऐलान किया, असम्बली के अंदर हम गए, बिल पास किया और इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने तलबा को दिली मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि तलबा हमारा मुस्तकबिल हैं। इन्होंने फारिगुल तहसील तलबा को नसीहत करते हुए कहा कि मरीजों की बेलौस खिदमत करें ताकि मरीजों को बेहतरीन इलाज मुआवजा की फराहमी जारी रहे। तो आज इस कॉन्वोकेशन में आए और आज अल्हम्दुलिल्लाह 40 हमारे ग्रेजुएट्स जो हैं वो निकल रहे हैं और ये हमारे बेसिकली ऑप्थेल्मोलॉजी के नॉलेजेस हैं जिनकी अशद ज़रूरत है। कॉन्वोकेशन में प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी प्रोफेसर जाहिद कमाल, फाउंडर प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी प्रोफेसर असद असलम, वीसी किंग एडवर्ड प्रोफेसर महमूद अयाज, वीसी फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल, एसोसिएट प्रोफेसर ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर नासिर चौधरी समेत दीगर ने शिरकत की। कॉलेज ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी के दूसरे कॉन्वोकेशन में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली तालिबात बरीरा असलम, निमरा आसिफ और लाइबा उस्मान को गोल्ड मेडल से नवाजा गया। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। वज़ीर आला पंजाब के लिए तैयारा कितने का आएगा, असल तखमीना क्या है, तमाम तफसीलात दर्ज करें। महकमा ख़जाना ने वज़ीर आला परवेज़ इलाही के लिए तैयारा खरीदने की समरी पर एतराज़ लगा दिया है और इजाफी अखराजात की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं।
वेलफेयर विंग ने वजीर आला पंजाब के लिए नया जहाज मांग रखा है, लेकिन वेलफेयर विंग ने समरी में जहाज खरीदने की तफसीलात लिखी और ना ही जहाज की कीमत दर्ज थी, जिस पर महकमा खजाना ने एतराज उठाया। महकमा खजाना ने जहाज की असल कीमत तलब कर ली। वजीर आला के लिए जहाज खरीदने के लिए इजाफी अखराजात की तफसील भी मांग ली गई। महकमा खजाना ने वजीर आला के नए जहाज के अमले की तफसील भी मांग ली। समरी एतराज लगाकर वापस वेलफेयर विंग को भेज दी गई। दूसरी जानिब शहर के 3 मेगा मंसूबों के लिए ग्रीन सिग्नल, समनाबाद अंडरपास, शाहदरा फ्लाईओवर मंसूबे रवां साल शुरू होंगे। कचहरी चौक की रीमॉडलिंग के मंसूबे का भी आगाज, मंसूबों के लिए 6 अरब रुपए मिलेंगे। पंजाब हुकूमत ने लाहौर के 3 मेगा मंसूबों को रवां साल ही फंड देने की इजाजत दे दी। शहर के 3 मेगा मंसूबों पर रवां साल 6 अरब रुपए का फंड दिया जाएगा। तीनों मंसूबों पर 13 अरब रुपए से जायद के फंड की मंजूरी दी जा चुकी है। शाहदरा में 9 अरब रुपए की मालियत से फ्लाईओवर एलिवेटेड एक्सप्रेसवे तामीर होगा। समनाबाद में 2 अरब रुपए मालियत से नए अंडरपास की तामीर का तखमीना है। कचहरी चौक रीमॉडलिंग के लिए 4 अरब 88 करोड़ रुपए का अंदाजा लगाया गया है। अब आपको बताएं कि स्टेट लाइफ कोऑपरेटिव सोसाइटी 2003 में बनी। 19 साल से हर तरफ उजाड़ था। 6700 अरकान बरसों से परेशान थे। सोसाइटी मेंबरान ने बेहतर मुस्तकबिल के लिए लेक सिटी से मुआहदे पर इत्फाक किया। मुफाद परस्तों ने कानूनी मराहिल से पहले मुआहदे को गलत रंग दिया और सच सामने आ गया। 2003 में बनने वाली स्टेट लाइफ कोऑपरेटिव सोसाइटी 19 साल से उजाड़ पड़ी है। 5300 कनाल पर मुश्तमिल स्टेट लाइफ कोऑपरेटिव में 6700 मेंबर 19 साल से फंसे हुए हैं। स्टेट लाइफ सोसाइटी के मेंबरान ने मुत्तफिका तौर पर लेक सिटी के साथ जाने पर इत्तफाक किया। मुआहदे के मुताबिक अखबार, इश्तिहार, नैब, कोऑपरेटिव NOCs फराहम करना सोसाइटी मालिकान की जिम्मेदारी थी। मुफाहमती यादाश्त के बाद तहरीरी मुआहिदा होना बाकी था। मुख्तलिफ कानूनी मराहिल अबूर होने से पहले ही मुफाहमती यादाश्त को गलत रंग दे दिया गया। मुफाहमती यादाश्त के होते ही प्लॉटों की कीमतों में 25 से 30 लाख इजाफा होना शुरू हो गया। 19 साल से फंसे मेंबरान की उम्मीद को मफाद परस्त अनासिर ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। स्टेट लाइफ कोऑपरेटिव सोसाइटी का कब्जा और अराजी ताहाल मेंबरान कमेटी के पास मौजूद है। दरियाए रावी पर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का मंसूबा, अमरीकी सरमायाकारों ने लाहौर का रुख कर लिया। 3 मुकामात पर 80 अरब से जदीद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। CEO रूडा इमरान अमीन और अमरीकी वफ्द में मंसूबे पर बातचीत हुई। साफ पानी दरिया में डालने से आबी हयात भी फरोग पाएगी। मुलाकात में CEO रूडा इमरान अमीन ने कहा, लाहौर का गंदा पानी साफ करके दरिया में डालने से बेहतर रिवर चैनलाइजेशन होगी। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से माहौलियाती निजाम बेहतर और आबी हयात भी फरोग पाएगी। मुलाकात में अमरीकी कंपनी के वफ्द का कहना था 3 मकामात पर 80 अरब की लागत से जदीद वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे। सरबराह अमरीकी कंपनी अरूस ने कहा, कशीश शुदा पानी पीने के काबिल होगा, मछलियों की भी बेहतरीन अफजाइश होगी। लेस्को ने गाड़ियों की खरीदारी के लिए 1 अरब 39 करोड़ रुपए की बजट की मंजूरी दे दी। बकेट क्रेन समेत अफसरान के लिए नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी। लेस्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने गाड़ियों की खरीदारी के बजट की मंजूरी दे दी। राय के मुताबिक कंपनी 3 कैटेगरीज की बुनियाद पर गाड़ियों की खरीदारी करेगी। लेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बकेट क्रेन्स के लिए 65 करोड़ और ऑपरेशनल गाड़ियों की खरीदारी के लिए 24 करोड़ की मंजूरी दे दी है। दूसरी जानिब कंपनी ऑफिशियल्स कैटेगरी से अफसरान के लिए गाड़ियों की खरीदारी कर चुकी है। ज़राए ने बताया, लेस्को की ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट मंजूर कर लिया गया है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ट्रांसपोर्ट पॉलिसी की मंजूरी नहीं दी। ट्रांसपोर्ट पॉलिसी की मंजूरी से कबल ही करोड़ों रुपए का बजट मुख्तस कर लिया गया। ट्रांसपोर्ट पॉलिसी की मंजूरी पर अफसरान के लिए गाड़ियों की खरीदारी होगी। LDA हुकाम की शाह खर्चियाँ, ग्रेड 17 के अफसरान की गाड़ियों का बहाना बनाकर 15 करोड़ की लागत से 37 लगेरी गाड़ियाँ मंजूर करवा ली। वज़ीर आला पंजाब को गवर्निंग बॉडी के इजलास में 15 करोड़ लागत से 37 गाड़ियों की खरीदारी का एजेंडा पेश किया गया। वज़ीर आला के सामने ग्रेड 17 के 602 जूनियर अफसरान की गाड़ियां ना होने का बहाना बनाया गया। महंगी गाड़ियां खरीदने के चक्कर में LDA अफसरान की परफॉर्मेंस को गाड़ियां ना होने से जोड़ दिया गया। वर्किंग पेपर्स में 290 गाड़ियों की कमी का रोना रोया गया। गैर कानूनी तौर पर 3 गाड़ियां रखने वाले LDA अफसरान ने ईवान वज़ीर आला को आदादोशुमार में घुमा कर रख दिया। दूसरी जानिब दफ्तरों में बैठे अफसरान को सरकारी गाड़ियां और पेट्रोल देना हुकूमत की किफायतशारी पॉलिसी की भी खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। उधर प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के लिए इंस्पेक्टर्स माफियाज को खत्म करने का फैसला। शहर लाहौर में प्रॉपर्टी टैक्स में राज करने वाले एक्साइज इंस्पेक्टर्स की इजारादारी खत्म करने के लिए वर्किंग मुकम्मल कर ली गई।
शहर लाहौर में प्रॉपर्टी टैक्स में अरसदराज से तैनात एक्साइज इंस्पेक्टर की इजारादारी खत्म करने के लिए बुनियादी काम मुकम्मल कर लिया है। एक्साइज हुकाम का कहना है कि तगड़े इंस्पेक्टर्स पसंदीदा सर्कल्स में साल से तैनात हैं। आला अफसरान तबादले कर भी दें तो बड़ी सिफारिशों से वापस करवा लेते हैं। कानूनन एक्साइज इंस्पेक्टर 3000 टैक्सेबल यूनिट्स पर तैनात हो सकता है। शहर के पोश इलाकों में सिफारशी इंस्पेक्टर के पास 10-10 हजार टैक्सेबल यूनिट्स हैं। साबिक DIG एक्साइज की जानिब से एक जोन में ऑडिट करवाने पर 50 करोड़ से ज्यादा इजाफी टैक्स वसूल किया गया था। महकमा एक्साइज के इंस्पेक्टर को 3000 यूनिट्स पर लाने के लिए वर्किंग शुरू कर दी है। शहर में 7.5 अरब की रिकवरी के लिए 5,45,000 के करीब टैक्सेबल यूनिट्स हैं। शहर के 20 जोन में 196 सर्कलर्स और 196 ये इंस्पेक्टर्स तैनात हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, नर्सिंग की आला तालीम का अमल गैर संजीदगी का शिकार। पोस्ट ग्रेजुएट नर्सिंग कोर्सेज में मुंतखब होने वाली दर्जनों नर्सिस को टीचिंग अस्पतालों से ड्यूटी से ही रिलीव ना किया गया। 17 रोज बाद महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने अस्पतालों को नर्सिस को फौरी रिलीव करने के लिए मरासला इरसाल कर दिया है। नर्सिस को आला तालीम के मौके फ्राहम करने में महकमा सेहत की अदम दिलचस्पी का एक और मुजाहरा सामने आ गया। रवाबट पोस्ट RN और 1 साल स्पेशलाइजेशन कोर्सेज में मुंतखब होने वाली नर्सिस ताहाल क्लासेज में शरीक नहीं हो सकी। पोस्ट ग्रेजुएट नर्सिंग कोर्सेज की क्लासेज का आगाज तो 1 अक्टूबर को हो गया, लेकिन सरकारी टीचिंग अस्पतालों की जानिब से कोर्स पर जाने वाली नर्सिस को ड्यूटी से रिलीव नहीं किया। इस सूरत हाल का इल्म होने पर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने तमाम वाइस चांसलर, प्रिंसिपल्स और टीचिंग अस्पतालों के MS साहबान को फैसला इरसाल करते हुए पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में सिलेक्ट होने वाली नर्सिस को फौरी ड्यूटी से रिलीव करने की हिदायत जारी कर दी है। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब FBR का 16 करोड़ 16 लाख रुपए का नादहिंदा निकला। FBR ने इनकम टैक्स बकाया जात की अदम अदायगी पर महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब FBR का 16 करोड़ 16 लाख रुपए का नादहिंदा निकला। FBR ने महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए, ताहम रिकवरी नहीं हो सकी। ज़राए के मुताबिक महकमा ट्रांसपोर्ट के जिम्मे 2016 के इनकम टैक्स के बकायाजात वाजिबुल अदा हैं। कमिश्नर विद होल्डिंग जोन अब्दुल जवाद की हिदायत पर इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर दिलबर हफीज ने अकाउंट्स मुंजमद किए। FBR की टीम ने तमाम बैंकों को महकमा ट्रांसपोर्ट के मजीद अकाउंट्स का सुराग लगाने के लिए खत लिख लिया। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर नियाज अहमद की कायम मुकाम तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने 2 हफ्तों में पंजाब यूनिवर्सिटी का मुस्तकिल VC तैनात करने का प्रोसेस मुकम्मल करने का हुक्म देते हुए 5 नवंबर को अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद ने पंजाब यूनिवर्सिटी के डॉक्टर अमजद मक्सी समेत दीगर की दरख्वास्त पर समाअत की। स्पेशल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन नईम गौस अदालत पेश हुए और अदालत को बताया 10 यूनिवर्सिटियों के मुस्तकिल वाइस चांसलर्स के लिए रिसर्च कमेटी प्रोसेस कर रही है। अदालत ने स्पेशल हायर एजुकेशन कमेटी के जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। जस्टिस शाहिद वहीद ने हुक्म दिया पंजाब यूनिवर्सिटी में मुस्तकिल वाइस चांसलर्स की तैनाती का अमल 2 हफ्तों में मुकम्मल किया जाए। पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से लीगल एडवाइजर ने अदालत से इस्तदा की कि मुस्तकिल वाइस चांसलर की तैनाती के लिए 1 माह की मोहलत दे दी जाए। अदालत ने मोहलत देने की इस्तदा मुस्तरद। पंजाब असम्बली ने मुख्तलिफ मद में 174 अरब रुपए के फंड्स रोकने और पंजाब को गंदम की पोर्ट की इजाज़त न देने पर वफाकी हुकूमत के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली है। सूबाई असम्बली ने सेनेटर आजम खान सवाती की गिरफ्तारी के खिलाफ भी करारदाद मंजूर कर ली। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान की जेर सदारत सूबाई असम्बली का इजलास 2 घंटे 46 मिनट ताखीर से शुरू हुआ। इजलास में वफाकी हुकूमत के खिलाफ करारदाद सूबाई वजीर हुसनैन बहादुर दरेशक ने पेश की। करारदाद में वफाक की जानिब से 176 अरब रुपए फंड्स रोकने और सूबे को गंदम खरीदारी की इजाजत न देने की मजम्मत की गई। सूबाई वजीर का कहना था कि वफाक की तरफ से सैलाब मुतासरीन के लिए भी कोई इमदाद फराहम नहीं की गई। सूबाई वजीर ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत पंजाब के अवाम के मुंह से रोटी छीन रही है। सूबाई वजीर मौसिलात अली अफजल शाही ने आजम खान सवाती की गिरफ्तारी के खिलाफ पेश की गई मजम्मती करारदाद में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आजम खान सवाती को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पंजाब हुकूमत का ऐवान इम्पोर्टेड हुकूमत कीमा पर गिरफ्तारी की शदीद मुजम्मत करता है। इससे कबल सरकारी कार्रवाई के दौरान पंजाब लोकल गवर्नमेंट बिल 2021 समेत 5 बिलों की मंजूरी दी गई। एजेंडा मुकम्मल होने पर स्पीकर पंजाब ने इजलास आज दोपहर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरामैन एहसन जावेद के साथ फसीउल्लाह, सिटी 42। MNA अली परवेज मलिक समेत दीगर ने लीगी रहनुमा साबिक चेयरमैन बिलाल अहमद भट्ट के वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत की। लीगी रहनुमा साबिक चेयरमैन बिलाल अहमद भट्ट के वालिद के इंतकाल पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने ताज़ियत की। MNA अली परवेज मलिक, साबिक डिप्टी मेयर मियां मोहम्मद तारिक, आमिर भट्ट, हाफिज मोहम्मद अहमद, सेठ मोहम्मद परवेज ने लीगी रहनुमा से इजहार अफसोस किया। फहद भट्ट, रिफाकत शाह समेत दीगर भी मौजूद थे। लीगी रहनुमाओं ने मरहूम की दराजात की बुलंदी के लिए फातह खानी की।
جاپانی سفارت خانے کے فرسٹ سیکرٹری کاسورا گاوا نے پیپلز سیکرٹریٹ ماڈل ٹاؤن کا دورہ کیا۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے ملاقات کی، ملک کی سیاسی صورتحال، ضمنی الیکشن نتائج اور آئندہ عام انتخابات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں ایم پی اے مخدوم عثمان محمود، شازیہ عابد، ڈاکٹر جاوید جان، طارق خورشید، فرخ بصیر سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ جاپانی سفارت خانے کے فرسٹ سیکرٹری نے بتایا کہ جاپان کی طرف سے سیلاب زدگان کے لیے $7 ملین امداد دی گئی ہے۔ حسن مرتضیٰ نے معزز مہمان کو جاپانی ریسٹورنٹ میں کھانے کی دعوت بھی دی۔ گورنمنٹ گریجویٹ کالج فار وومن گلبرگ کانوکیشن ہوا۔ بی ایس کی 454 طالبات میں ڈگریاں اور میڈلز تقسیم کیے گئے۔ گورنمنٹ گریجویٹ کالج فار ویمن گلبرگ کا 8واں کانوکیشن ہوا۔ ڈی سی لاہور محمد علی نے خصوصی شرکت کی۔ بی ایس سیشن 2017 سے 2021 کی 454 طالبات کو ڈگریاں اور میڈلز دیے گئے۔ ڈی سی لاہور کا کہنا تھا طالبات کا اصل امتحان پڑھائی کے بعد شروع ہوتا ہے۔ ڈگری تو آپ نے لے لی، اس کے بعد جیسے میں نے آپ لوگوں سے ڈسکس کیا، آپ کی 7 میڈم نے جو یہاں پر اینول رپورٹ کے بارے میں بتایا، اس میں بہت ساری آپ کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جو تھیں یا غیر نصابی عام نصابی سرگرمیاں تھیں، ان کو دیکھ کے بھی مجھے یہ احساس ہوا کہ خواتین کا کردار جس ملک میں کسی بھی دنیا میں جس قوم نے جس ملک میں ترقی کی ہے وہاں خواتین مردوں کے شانہ بشانہ رہی ہیں۔ طالبات میں 3 گولڈ میڈلز، 2 سلور میڈل، 7 میرٹ سرٹیفکیٹس اور 43 رول آف آنرز بھی تقسیم کیے گئے۔ آج ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ڈے تھا، اٹس آور کانوکیشن ڈے اور وی آل آر ویری ایکسائٹیڈ فار دیٹ، اور میرے فیوچر پلانز یہی ہے کہ باٹنی کو ہی پرسیو کروں گی اور انشاءاللہ اسی چیز کو آگے لے کے چلوں گی۔ میں اس دن کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کیونکہ میرا جو ایک گول تھا کہ ایک ڈگری ملے، تو میری خواہش تھی میرے پیرنٹس میرے ساتھ ہوتے پر اس ٹائم نہیں ہے، مس ہم۔ تقریب میں ڈائریکٹر کالجز شہزاد منور، اے سی سی ٹی سونیا صدف، پرنسپل ڈاکٹر نگت ظہیر ظفر نے شرکت کی۔ کنٹرولر امتحانات پروفیسر نیلا الطاف سمیت فیکلٹی، اساتذہ اور طالبات کی کثیر تعداد بھی موجود تھی۔ کانوکیشن کے اختتام پر مہمانوں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ کیمرامین حسن جاوید کے ہمراہ عمران یونس، ٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔